नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ग्रहण की। सवेरे परेड की सलामी लेने के पश्चात उन्होंने पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर क्वार्टर गार्ड, मेस, परिवहन शाखा, बैरक आदि का निरीक्षण कर रजिस्टर पेशी को चेक किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महानगर के शनि मंदिरों में शनि जयंती धूमधाम से मनाई गई। सुबह से ही मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, स्तुति, शनि पाठ हुए। इसके बाद पूर्णा आहुति के बाद भंडारों का आयोजन किया गया। शकलापुरी रोड स्थित कृष्णा नगर स्थित शनि मंदिर के प्रबंधक राकेश सैनी ने बताया कि मंदिर में शनि जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रतिदिन पूजा अर्चना के साथ 6:30 से रात 10 बजे तक भजन कीर्तन किया गया। बाद में केक काटकर विशाल भंडारे के भोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संदीप राणा, राम वर्मा, वीरेंद्र जैन, पुरुषोत्तम शर्मा, प्रशांत चौहान, मुकेश संघल, संजय सैनी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक वाहन चोर को चोरी की बाइक सहित दबोचने में सफलता हासिल की। पुलिस ने अभियुक्त सलमान उर्फ गेंडा पुत्र अनीस निवासी मोहम्मद रेती चौक शेखपुरा कदीम को मिनी बाईपास धमोला नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल HF डिलक्स बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि वो नशे का आदी है। किसी भी स्थान पर जहां कोई नहीं होता, मोटरसाइकिल चोरी कर कबाड़ी को बेचकर नशे की लत को पूरा कर लेता था। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय सचिव विनय कुमार ने कहा कि भगवान राम को लाने का दावा करने वालों से राम है नाराज। किसानों ने कहा कि राम ने ही उन्हें नकार दिया तो धीरे धीरे पूरी दुनिया ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर देगी। भाजपा की सरकार में किसान लगातार परेशान है। गन्ने का समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है। उनके बच्चे और परिवार परेशान है। और जो यह सरकार बार बार नारा देती कि राम को हम ले आए, जहाँ राम को लाए उन्होंने कहा घर चले जाओ, हम तुम्हें सत्ता में ही नहीं रहने देते। तो जहाँ राम आया वहीं के लोगों ने नकार दिया सरकार। ये तो मंदिर का काम था। अब किसान है, आज ना तो बिजली ना गन्ने का भुगतान। भाई आखिर सरकार कर रही क्या? गन्ने का रेट मिल वाले 400 रुपये कह रहे थे, स्थानीय कोल्हुओं में 500-600 तक बिका। सरकार कह रही ना 370 देंगे। दे लो भाई 370, और आने वाला 27 में पता लगेगा। इन्हें लोगों को ये नहीं पता लगने का कहीं सरकार में था कोई या नहीं था। लोग भगाए पिटेंगे इन्हें। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की बैठक में भाजपा पर जमकर कटाक्ष किए गए। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव विनय कुमार ने कहा कि मौजूदा सरकार को किसानों द्वारा आईना दिखाया गया। किसानों पर हो रहे अत्याचार में उनकी मांगों को न मानने को लेकर भाजपा सरकार को चुनाव में उसकी औकात दिखा दी गई है। इस दौरान राजपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष चौधरी रघुवीर सिंह, अशोक चौधरी, नरेश स्वामी, अजय कम्बोज, डॉक्टर राजवीर सिंह, बबली कम्बोज, मोनू मलिक मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। चुनाव का जिसमें जनता ने जो मौजूदा सरकार थी उसे एक सबक सिखाया और ज़बरदस्ती सरकार में रहना चाह रहे हैं ये लोग। नहीं तो जनता ने इन्हें आईना दिखाया और ये दिखाया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश किसान की अनदेखी का क्या नतीजा हो सके। जो किसान को मौजूदा सरकार ने अपने एजेंडे से बाहर निकाल रखा था, वो उसका एहसास करवाया कि बिना किसान के तरफ ध्यान बटाए या इसकी समस्याओं का बिना निदान किए इस देश में सरकार चल नहीं पाने की। और भारतीय किसान के
राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की मेहनत से किसानों की समय समय पर हर समस्या का आवाज़ उठाकर सरकारों से वार्ता के द्वारा निदान, चाहे वो भूमि अधिग्रहण की समस्या हो, विद्युत की हो, गन्ने की हो, तो उन पर समय समय पर। नीट परीक्षा में फेल होने पर बालिका ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। कल से सीसीटीवी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कोटा राजस्थान का बताया जा रहा है, जिसमें एक लड़की 9वीं मंजिल से छलांग लगा देती है। उसके साथ ही छात्र काफी भागदौड़ करती दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा से हाल ही चुनाव लड़े माजिद अली को अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निष्कासन के बाद माजिद अली ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके भाई के आरके से उनके पिछले 15 वर्षों से कोई संबंध नहीं है। बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, वो सम्मान के लिए उनके आभारी है। अगर उन्होंने निष्कासित करने का निर्णय लिया है तो ये उन्हें मान्य है। पहले तो मुझे पता ही नहीं इस बारे में। दूसरे ये कि एक भाई है हमारे के जिसका हमसे कोई वास्ता मतलब नहीं, और अब से नहीं, कम से कम 15 साल से वास्ता मतलब नहीं। वो अलग है, हम अलग है। अब जो भी बहन जी का निर्णय है भाई वो सर्वोपरि, क्योंकि देखो हमें जिला पंचायत लड़वाया, विधायकी लड़वाई 2017 में, अब एमपी के लिए बहन जी ने चुनाव लड़वाया, तो मैं तो। बेहट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा तहसील बेहट में एक अधिवक्ता के चैम्बर से क्लाइंट को हिरासत में लेने एवं अधिवक्ता एवं उसके स्टाफ के साथ अभद्रता करने के आरोपों के बाद बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से विरत रहकर तहसील के गेट पर धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद की जमकर नारे लगाए। उनका कहना था कि जब तक कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित नहीं किया जाता, जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान बेहट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर प्रदीप कुमार, महासचिव राजीव कुमार गुप्ता, पहल सिंह राठौर, जसबीर सिंह, सुनील सैनी अधिवक्ता रहे। पुलिस प्रशासन, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। नकुड़ क्षेत्र से निकल रहे अंबाला शामली हाईवे पर एसडीएम नकुड़ संगीता राघव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि हाईवे के लिए जिस जमीन को अधिग्रहण किया गया था उसमें 3 किलोमीटर भूमि पर पहले कब्जा ले लिया गया था। शेष बची 500 मीटर भूमि पर कब्जा नहीं लिया गया था। इस दौरान कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों की समस्या सुनी गई है, इसके लिए राजस्व एवं चकबंदी अधिकारियों को लगाया गया है। किसानों की जो भी समस्या है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। मीटर का पैच था जिसका पोजीशन रह गया था, और इससे पहले हम लोगों ने 3 किलोमीटर का पोजीशन लिया था। तो अभी ये 500 मीटर्स का जो पोजीशन रह गया था इसको लिया गया है। यहाँ पे जो भी समस्या है उसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से इसमें निवेदन किया है कि टीम गठित होकर और इसमें 1 हफ्ते के अंदर जिनकी भी समस्याएं हैं 3-4 किसानों की, उनका भी निस्तारण किया जाएगा। नकुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम में शामिल अम्बेहटा चौकी प्रभारी नरेंद्र भड़ाना, अश्वनी शर्मा, सचिन ठाका, राहुल राणा, प्रताप सिंह ने मुखबिर की सूचना पर एक भगोड़े अपराधी नोवेश को गांव खेड़ा अफगान के पास से गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से अवैध हथियार व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना सरसावा क्षेत्र की शाहजहांपुर पुलिस चौकी के गांव शाहजहांपुर में छपरनुमा घर में आग लग गई। सूचना पर पहुंची सरसावा पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। घर के सामने पड़ी राख ढेर से निकली चिंगारी को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग लगने का कारण घर में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। आग लगने से बेघर हुआ गरीब ग्रामीण बलबीर छप्परनुमा घर में रहकर अपने परिवार का कर रहा था भरण पोषण। युवा अधिवक्ता करमवीर छाबड़ा हत्याकांड में 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दुकान कब्जे के मामूली विवाद में पीट कर की गई थी करमवीर हत्या। 9 साल बाद आया फैसला। अधिवक्ता करमवीर छाबड़ा हत्याकांड और उनके पिता सतपाल छाबड़ा पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 8 महेश कुमार की अदालत ने 5 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह और पीड़ित के अधिवक्ता ठाकुर विशंभर सिंह कुंडेर ने बताया कि पटेल नगर निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी पत्रकार सतपाल छाबड़ा का दूसरे पक्ष भूपेंद्र सिंह बत्रा के साथ जमीन का विवाद था।
दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। 26 दिसंबर 2015 को कुतुबशीर थाना क्षेत्र में सतपाल छाबड़ा और उनके अधिवक्ता बेटे करमवीर छाबड़ा पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। इसमें करमवीर को बुरी तरह से चाकू और कृपाण से गोदकर मौत के घाट उतारा गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश महेश कुमार ने आरोपितों को दोषी करार दिया है और गुरुवार को अदालत ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई है। ये 2015 का मामला है। इसमें 5 लोगों ने एक युवा अधिवक्ता करमवीर सिंह छाबड़ा होते थे, उनका मर्डर कर दिया था। तो उसका ये पूरा मुकदमा पिछले 10 वर्षों से शाहपुर कोर्ट में चल रहा था। परसों इसमें 2 सिद्धि हुई है और आज इसमें 5 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसमें सीनियर अधिवक्ता जिसे कृपाण कहते हैं, इनसे उन्हें मारपीट किया, जिस पर मौके पर ही करमवीर सिंह की डेथ हो गई और सत्यपाल सिंह को बहुत चोटें आई थी। तभी इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने करमवीर को तो डेड डिक्लेयर कर दिया और सत्यपाल सिंह छाबड़ा को चोटें ज़्यादा होने के कारण उसे हायर सेंटर में रेफर कर दिया, जो बाद में जाके वहाँ देहरादून में सिनर्जी हॉस्पिटल में दाखिल हुए। उसके बाद ये मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद करीब हकीकत नगर धरना स्थल पर प्रधान संगठनों ने संयुक्त रूप से सरकार पर उनके अधिकारों का हनन करने के गंभीर आरोप लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन। प्रधान संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जो पंचायत सहायक नियुक्त किए गए थे, अब उनकी आईडी बना दी गई है और उनकी आईडी से ही गाँव की सारी विकास प्रक्रिया पूरी होगी, जिसका वो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधान गाँव का प्रथम नागरिक होता है और उसके अधिकारों का सरकार हनन कर रही है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद। एक तो मैं ये कहना चाह रहा, जो हमारे साथी नहीं आए, और मैं अनुज प्रधान, जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन सहारनपुर। आज हम लोग सरकार द्वारा जो नीतियाँ, गंदी नीतियाँ, जो काले कानून उन्होंने लागू किया, जिस प्रकार पंचायत सहायक की फेस आईडी को उन्होंने अचानक से शासन द्वारा एक लेटर जारी किया और वो लागू कर दिया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। समस्त जिले से आए सभी ब्लॉकों से सम्मानित प्रधान, उनका मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, जो आज धरना प्रदर्शन का है रामलीला ग्राउंड हकीकत नगर में। महानगर की सड़कों पर अतिक्रमण को हटाना नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। शहर की सड़कों के किनारे लोगों ने दुकान बना दी है और रेहड़ियों के कारण जाम की स्थिति बनती है। पुराने शहर में तो बुरा हाल है, लोगों ने अपनी दुकानों का घर के बाहर टायर रखे हुए हैं, जिसके चलते सड़क छोटी हो गई है। नगर निगम के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम द्वारा पिछला अभियान चलाया गया, सैकड़ों पर अतिक्रमण होने से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान चलाया जाएगा, साथ ही सड़कों के किनारे दुकानों का सामान और रेहड़ियां लगाने वालों पर जुर्माना भी लगेगा। भीषण गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल है, घर से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। ऐसे में लोग ठंडे इलाकों में घूमने के लिए जाने लगे हैं, जो नहीं गए वो यही की नदियों में गोता लगा रहे हैं। इस बार शहर की नदियों में भी लोगों की अधिक भीड़भाड़ बढ़ने लगी है। लोग नदियों में बच्चों के साथ नहाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी नहीं बरती तो जान भी जा सकती है, क्योंकि पानी का बहाव अधिक होने के चलते डूबने का भी खतरा है। ऐसे में विभाग को भी कदम उठाना चाहिए, नदियों के पास सांकेतिक चिन्ह लगाना होगा। लघु उद्योग भारती मंडल के कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सत्यपाल सिंह का सहारनपुर से स्थानांतरण होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष अनुपम गुप्ता ने कहा कि सतपाल सिंह के सहारनपुर में जीएसटी कमिश्नर रहते हुए लघु उद्योग भारती के किसी उद्यमी सदस्य का उत्पीड़न नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा लघु उद्योग भारती के उद्यमी समस्याओं को हल करने में संस्था को भरपूर सहयोग किया। जैसे अमेजन है, इंडिया मार्ट है, ये सब पेड है। गवर्नमेंट ई पोर्टल है जिसके अंदर फ्री रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा रहे हैं। मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया, सबको व्यक्तिगत मैसेज भेजा है। आप लोग सबको सब उसके अंदर अपनी जो वो फॉर्म है वो भर दीजिए। वो एक गवर्नमेंट ई पोर्टल आपको फ्री में हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपकी सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी, तो बिजनेस के लिए भी आगे बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। उसके अलावा नए मेंबरशिप की बात कर रहे हैं। लघु उद्योग
नारौता में पीठ मार्ग स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर कैश और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित व्यापारी के पिता सतपाल ने बताया कि बीती रात अज्ञात चोरों ने उनकी दुकान का शटर उखाड़कर दुकान से ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया और व्यापारी को जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। आपका परिचय? शेख पाल वर्मा। क्या हुआ? चोरी होगी जी रात इसमें दुकान में। चोरी में क्या क्या सामान हुआ? चोरी में ये जगह पेजी सोने चांदी के। चोरी लगभग कितने रकम की होगी? बाकी पजेब भी हैं, चुटकी भी है, कुंडल भी है, गुंठी भी है, चैन भी है, मंगलसूत्र भी है। इसमें कितने रकम की होगी लगभग? लगभग रकम तो जोड़ी नहीं अभी। पुलिस कार्रवाई की? पुलिस कार्रवाई की, पुलिस कर दी कार्रवाई। ननौते से थाने से पुलिस आई? जी धन्यवाद। नारौता के नगर पंचायत कार्यालय में लगाए गए रक्तदान शिविर में 122 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। यूथ फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कंवलजीत सिंह ने बताया कि रक्तदान महादान है, जिससे शरीर में नए खून का निर्माण होता है। इस दौरान परीक्षित जैतपुरा, शिवम राणा, ऋतिक सहगल, अंकुर कश्यप, हरिओम पुंडेर, विशु रोहिला, विशाल राणा व बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।